साहेब ईडी के पीछे बैठकर शतरंज का खेल कैसे खेलते हैं, इसका बड़ा खुलासा हो गया है। ईडी सीबीआई पर जो सवाल विपक्ष उठाता रहता था, अब उसकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। दोस्तों, जिस तरीके से ईडी का खेल चल रहा है, अब उसका एक एक खुलासा होने वाला है। जेल से रिहा होने के बाद कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र ने कहा कि घोटाले के सिलसिले में सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार का नाम लेने के लिए उन पर ईडी के अधिकारियों द्वारा दबाव डाला गया था। पहले बी नागेंद्र को ईडी अपने गिरफ्त में लेती है, उसके बाद ईडी का असली खेल शुरू होता है। क्या इन्हीं एजेंसियों की बदौलत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का चेहरा मीडिया में चमकता रहता है? दोस्तों, और क्या क्या खुलासा किया है बी नागेंद्र ने, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। एक एक खबर पर बारीकी से हम नजर दौड़ाएंगे। दोस्तों, एक एक खबर आपको बताऊंगा कि कैसे ईडी दबाव में काम कर रही है और दबाव कौन डाल रहा है, साफ तौर पर आप जानते हैं। कैसे ईडी के अधिकारी किसी को गिरफ्तार करके दूसरे नेता को जाल में फंसाने का काम करते हैं, दबाव डालकर किसी नेता का नाम लेने को मजबूर किया जाता है। कर्नाटक की सरकार लगातार गिराने की साजिश ईडी के अधिकारियों के जरिए की जा रही है और इसका इशारा सीधे तौर पर दिल्ली से किया जा रहा है। बी नागेंद्र ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा के केंद्रीय नेताओं के दबाव में कर्नाटक सरकार को अस्थिर करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया गया। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा किसी भी तरह से राज्य सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रही है। तो दोस्तों, जिस तरीके से बी नागेंद्र ने बड़ा खुलासा किया है, अब उस खुलासे की एक परतें मैं आपके सामने रखूंगा कि किस तरीके से पहले उनको एक आरोप लगाकर गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद कर्नाटक की पूरी सरकार को उसमें लाने की कोशिश की जाती है। यहां तक कि सीएम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार का नाम लेने के लिए बी नागेंद्र को मजबूर किया जाता है। बी नागेंद्र कल जब हाईकोर्ट ने उनको जमानत दी, उसके बाद उन्होंने बड़ा खुलासा किया है और ईडी के अधिकारियों पर तमाम आरोप लगाए हैं। सीधे तौर पर इसका कनेक्शन दिल्ली से मिलता है कि केंद्र में बैठे लोग, जो केंद्रीय नेतृत्व है भाजपा का, सीधे तौर पर वो अधिकारियों को ऑर्डर दिया जाता है और उसके बाद किसका किसका नाम लेना है, किसका नाम डालना है, तमाम चीजें ये दिल्ली से तय हो रही हैं। उसके बाद ईडी की अधिकारी उस पर दबाव डालकर किसी का नाम मजबूर करके उससे लिवाते हैं। तो पूरा खुलासा हुआ है, हम आपको बताएंगे। देखिए, दीप प्रिंट की खबर है कि ईडी ने वाल्मीकि घोटाले में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का नाम लेने के लिए मुझ पर दबाव डाला है। पूर्व कैबिनेट मंत्री बी नागेंद्र ने बुधवार को जेल से बाहर आने पर आरोप लगाया है कि कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि एसटी विकास निगम में करोड़ों रुपए के कथित घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का नाम लेने के लिए ईडी ने उन पर दबाव डाला था। उन्होंने ईडी पर कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उन्हें गिरफ्तार करने का भी सीधे तौर पर आरोप लगाया है। तो आप सीधे तौर पर ईडी का खेल समझिए कि किस तरीके से केंद्र में बैठे नेताओं के इशारे पर ईडी के अधिकारी किसी को गिरफ्तार करते हैं और उसके बाद एक पूरी राज्य की सरकार को गिराने की साजिश रची जाती है। पूरी तरीके से उसके जरिए से दिल्ली से आदेश जारी होता है और उसके बाद किसी को गिरफ्तार करके फिर सीएम और डिप्टी सीएम का भी नाम उसमें डालने का दबाव डाला जाता है। और कुछ क्या कहा है बी नागेंद्र ने, हम आपको वो भी बताएंगे कि कैसे पूरी एक राज्य की सरकार को गिराने की साजिश की जा रही थी। नागेंद्र ने आगे कहा कि देश की सत्ता संभाल रही भाजपा किसी भी तरह से कांग्रेस सरकारों को अस्थिर करने की साजिश कर रही है। 3 महीने तक ईडी ने मुझे हमारी सरकार को अस्थिर करने के इरादे से परेशान किया। वाल्मीकि घोटाले में मेरी कोई भूमिका नहीं होने के बावजूद भी अचानक मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। भाजपा के केंद्रीय नेताओं के दबाव में ईडी ने मुझे गिरफ्तार करके राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। जब बी नागेंद्र को गिरफ्तार किया गया, उसी वक्त बी नागेंद्र ने ईडी के अधिकारियों से कहा कि मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है। तो फिर बी नागेंद्र जो कुछ आके कहा है वो बड़ी एक साजिश का खुलासा है कि किस तरीके से बी नागेंद्र पर दबाव डाला गया कि अगर तुम्हारी भूमिका नहीं है, लेकिन अगर तुम नाम ले लेते हो सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का, तो पूरी तरीके से तुमको इस केस से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन बी नागेंद्र ने नाम नहीं लिया। अब उसके बाद हाईकोर्ट से उनको जमानत मिली है। क्या कुछ कहा है वो भी आप देखिए। उन्होंने ये कहा कि मैंने ये कहते हुए ऐसा करने से मना कर दिया कि जब मेरी भूमिका ही नहीं है
तो उनकी यानी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भूमिका में कहां से हुई, सरकार की भूमिका कहां से आई। बैंक में हुए घोटाले और सरकार के बीच कोई संबंध नहीं है। इसके बावजूद राज्य और केंद्र दोनों में भाजपा ने साजिश रची, जैसा कि उन्होंने MUDA घोटाले में किया है। सिर्फ ईडी का खेल यहीं पर नहीं रुकता है कि जब दबाव डाला जाता है कि सीएम और डिप्टी सीएम का नाम ले लो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। जब उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया कि जब मैं इस घोटाले में शामिल ही नहीं हूं, मेरी कहीं भी संलिप्तता है ही नहीं, तो मैं कैसे किसी का नाम ले सकता हूं। उसके बाद और क्या कुछ कहा ईडी के अधिकारियों ने, आप सुनिए। जब उनसे पूछा गया कि किस संदर्भ में उन पर मुख्यमंत्री का नाम लेने के लिए दबाव डाला गया, तो पूर्व मंत्री ने कहा कि वित्त विभाग के संबंध में नाम लेने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित आदेश के, बिना किसी आदेश के रुपए आंतरित किए गए। उस समय जब आचार संहिता थी तो बैंक अधिकारियों ने बिना KYC जाने ही ये कर दिया। ये राज्य सरकार का घोटाला नहीं है, ये बैंक घोटाला है। ना तो मुख्यमंत्री और ना ही मैं संबंधित मंत्री के तौर पर इस बारे में जानता था। अनावश्यक रूप से ईडी उनके यानी कि मुख्यमंत्री के नाम को इससे जोड़ने की कोशिश कर रही है। नागेंद्र ने घोटाले में शामिल होने के आरोपों के बाद जून में अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ईडी के जरिए लगातार विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई होती है, विपक्ष के नेता पर आरोप लगता है, उसके बाद ईडी कोर्ट पहुंच जाती है। कोर्ट के जरिए से ईडी चाहती है कि वो पूछताछ के लिए हमारे पास आए, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ जो कुछ हुआ वो आपने देखा कि किस तरीके से शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल का नाम लाया गया। फिर उसके बाद ईडी ने केस फाइल किया, पहले पूछताछ के लिए बुलाया, फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब उसके बाद दिल्ली के सीएम को दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो उसमें भी खुलासा हुआ कि किस तरीके से सिर्फ मुझे नहीं फंसाया गया, बल्कि जितने भी नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों चाहे दूसरे लोग हों, सबको ईडी के जरिए फंसाकर साजिश रची जा रही है और वहां की सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते रहे कि ईडी के जरिए भाजपा आम आदमी पार्टी को परेशान करने की कोशिश कर रही है और दिल्ली की सरकार को गिराने की एक बड़ी साजिश की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के जरिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे विधायक साथ हैं। तो आपने देखा कि कितने महीने तक अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर रखा गया। उसके बाद कई मर्तबा ये कोशिश की गई कि दिल्ली की सरकार को गिरा दिया जाए, लेकिन जब सरकार नहीं गिरी तो फिर LG के जरिए से दिल्ली के विधायकों को परेशान करने या उनकी फाइल पर साइन ना करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली के LG भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। जिस तरीके से सीएम आवास को सील कर दिया गया, जब आतिशी उसमें रहने गई तो उनका पूरा सामान बाहर फेंक दिया गया। जब जेल से बाहर आए कांग्रेस नेता ने तो और क्या कुछ कहा है हम आपको वो भी बताएंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि केवल अन्य दलों के नेताओं जैसे कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कविता को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन हमें न्यायपालिका पर भरोसा है क्योंकि इस पर किसी का जोर नहीं है। यही कारण है कि मुझे आज जमानत मिली है। अभी 2 दिन पहले ही ईडी ने चार्जशीट फाइल की थी और कहा था कि बी नागेंद्र की भूमिका इसमें बहुत ज्यादा है, बी नागेंद्र ही ने पूरी साजिश रची है और पूरा घोटाला हुआ है। लेकिन हाई कोर्ट से आज जमानत मिली है। जमानत मिलने के बाद जब बी नागेंद्र बाहर आए तो उन्होंने ईडी के अधिकारियों पर एक बड़ा खुलासा किया है कि किस तरीके से साहेब यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारों पर ईडी के अधिकारी काम कर रहे हैं। चाहे वो ईडी के अधिकारी हों या सीबीआई के हों या फिर आईटी के हों, तमाम विपक्ष के नेता ये आरोप पहले दिन से लगा रहे हैं कि इनका दुरुपयोग किया जा रहा है और इनके जरिए से विपक्ष के नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से लगातार विपक्ष के नेता केंद्र सरकार पर हमलावर होते हैं, कुछ भी होता है तो घेरने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की तमाम कार्रवाई हो जाती है। कई बार विपक्ष के नेताओं ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि हमारे नेताओं पर ईडी का दबाव डालकर अपने पार्टी में शामिल किया जा रहा है। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से लगातार ऐसे नेताओं की एक बड़ी लिस्ट है कि जिस तरीके से अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस अजीत पवार पर इतने बड़े घोटाले का आरोप लगाते थे, दूसरे दिन ही उनकी पार्टी में शामिल हो गए और उनको अब तमाम आरोपों से क्लीन चिट मिल चुकी है। और जिस तरीके से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री
चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जो भी केस ईडी ने शुरू किया था, अब ईडी ने पूरी तरीके से उनको क्लीन चिट दे दी है। तो जो आरोप लगता है कहीं ना कहीं वो सच साबित हो रहा है। और जिस तरीके से बी नागेंद्र ने जेल से बाहर आने के बाद खुलासा किया है कि ईडी के अधिकारी दिल्ली में बैठे नेताओं के इशारे पर काम कर रहे हैं और उनके जरिए से जो इशारा मिलता है वो फिर उसको अंजाम देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि मुझे गिरफ्तार करके मुझ पर यह दबाव डाला गया कि सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का नाम ले लो तो तुम्हारा नाम इससे खारिज हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके का खेल ईडी, सीबीआई और आईटी के जरिए खेला जा रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।